हेलो दोस्तों, तो करते हैं इस लेजेंडरी सिस्टम एपिसोड की स्टार्टिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो रॉकी होता है वह जिमी के ऊपर अटैक कर देता है और उसे घायल कर देता है। तभी वहां पर मैक्स आ जाता है और वह उसे बोलता है, तुम यह क्या कर रहे हो। रॉकी मैक्स को वहां देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ओ हाय जर्सी नंबर 104, आखिरकार हम मिल ही गए हैं। तुम्हारा यहाँ आने के लिए थैंक यू। तभी मैक्स की नज़र घायल जिमी के ऊपर जाती है और वह जिमी के पास जाता है। तभी रॉकी मैक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन मैक्स रॉकी के ऊपर ध्यान नहीं देता है और रॉकी मैक्स को मार पाता उससे पहले मैक्स जिमी के पास पहुंच जाता है और रॉकी का वार चूक जाता है। रॉकी ने जो अटैक मैक्स के ऊपर किया था वह उसके पर नहीं होता, तो वह जोर से चिल्लाता है कि ये कैसे संभव है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। इधर मैक्स जिमी के हाल चाल के बारे में पता करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि जिमी को बहुत अधिक चोटें आई हुई थी। जब मैक्स जिमी को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वह धीरे धीरे ठीक हो रही है। फिर मैक्स रॉकी को देखता है। तभी रॉकी बोलता है, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। मैक्स रॉकी की बात का जवाब नहीं देता है, बल्कि उससे बोलता है, क्या यह आपने किया है। फिर रॉकी बोलता है, वह बहुत ही उड़ रही थी इसलिए मैंने उसके पंख काट दिए हैं, और चिंता मत करो, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। रॉकी की बात को सुनकर मैक्स उससे बोलता है, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। क्या वह आप ही थे जिसने पॉइंट काउंट करने वाले डिवाइस को खराब कर दिया है। मैक्स की बात को सुनकर रॉकी उससे हाँ बोलते हैं, हाँ वो मैं ही था। तभी रॉकी अपने हाथ की हथेली से एक ताली बजाता है और वहां पर वेव स्टॉर्म स्ट्राइक करता है। तभी मैक्स के हाथ में जो डिवाइस लगा होता है वह लाइटनिंग ग्लो करने लगता है। इधर जो रॉकी होता है वह मैक्स से कहता है, मैं तो इस डिवाइस के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। उसी वक्त मैक्स रॉकी को उसके पेस पर एक पंच मार देता है और रॉकी बहुत दूर जाकर गिर जाता है और अपने मुंह को पकड़ लेता है, जिसमें से बहुत अधिक खून निकल रहा था। इधर मैक्स फ्लेमिंग ब्लूड का यूज करता है और रॉकी के ऊपर अटैक कर देता है। रॉकी अपने ऊपर आग के हमलों को देखता हुआ कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझ पर अटैक करने की। तभी अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि मैक्स के पीछे बहुत सारे मॉन्स्टरों की सोल्स खड़ी हुई होती है। मैक्स रॉकी से गुस्से में बोलता है, कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी ऐसे बात करने की। तभी अचानक सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ब्रांच मैनेजर की एम्प्लॉय ब्रांच मैनेजर से बोलती है कि सेकंड फ्लोर का नेटवर्क ठीक नहीं हुआ है और तीसरे फ्लोर का जो नेटवर्क है वो ठीक होने में अभी 30 मिनट लगेंगे। अपने एम्प्लॉय की बात सुनकर ब्रांच मैनेजर बोलता है, तुम रेस्क्यू टीम को सेकंड फ्लोर पर भेजो और थर्ड फ्लोर के गेट पर उन्हें तैनात कर दो। और एम्प्लॉय हाँ बोलती है और अपना सिर हिलाती है। तभी हम लियो को देखते हैं जो चाय पीता हुआ ब्रांच मैनेजर से बोलता है, प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, वैसे भी वह हंटर कैंडिडेट्स थे। उसी समय एक बंदा ब्रांच मैनेजर के पास भागता हुआ आता है और वह ब्रांच मैनेजर के कान में कहता है, मुझे एक कॉल आया था, उसमें बताया गया है कि सेकेंड फ्लोर में बहुत से कैंडिडेट घायल हैं और एक की मौत भी हो गई है। यह सुनकर ब्रांच मैनेजर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। ब्रांच मैनेजर का सीरियस चेहरा देखकर लियो और टाइगर दोनों ही चुपचाप ब्रांच मैनेजर के मुंह को देखने लगते हैं। तभी हम टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं, जिसमें रिपोर्टर कहता है कि आज की ताज़ा खबर, 1 घंटे से अधिक समय हो गए हैं और अभी तक हंटर टेस्ट का वीडियो नहीं चल रहा है। और यह न्यूज़ चानहो भी देख रहा होता है और वह कहता है, क्या यह रिपोर्टर मैक्स जहाँ गया है उस जगह की तो बात नहीं कर रहा है, ऐसा सोचता है। फिर चानहो अपना कोट पहनकर जल्दी जल्दी से वहाँ से निकलता हुआ सोचता है, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। जो रॉकी होता है ना, वह मैक्स के पीछे सभी मॉन्स्टरों को देखकर, उनकी शोलों को देखकर डर जाता है और वह वहाँ से भागने लगता है और कहता है, यह आदमी एक राक्षस है। रॉकी कुछ ही कदम दौड़ता है, उतने में ही उसका एक पैर कट जाता है और रॉकी चीख पड़ता है और आगे जाकर नीचे गिर जाता है। जब रॉकी नीचे गिर जाता है तो वो सोचता है, अरे नहीं, अब केवल अपने सिर को मैं एक ही बार ठीक कर सकता हूँ। तभी उसके सामने मैक्स आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, हे, मैंने सुना है कि कीड़ों को कट लगा दिया जाए फिर भी वह जल्दी से रिकवर हो जाते हैं, आप भी बिल्कुल उसी तरीके से हो। और रॉकी मैक्स से डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसी समय नेटवर्क ठीक हो जाता है और लियो किसी चीज को देखकर डर जाता है। लियो देखता है कि रॉकी मैक्स के सामने घुटनों पर बैठा हुआ है और उससे अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। इधर मैक्स रॉकी से बोलता है, क्या तुम्हारे पास सच में अभी भी कोई मौका है, तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। साथ ही मैक्स यह भी कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में से दो टुकड़े कर दूंगा, इस तरीके से सोच रहा हूँ। जैसे ही जो रॉकी होता है मैक्स की बात को सुनता है, वह सोचते हैं, अगर मैं बीच में से कट गया तो मेरा हीलिंग फैक्टर बिल्कुल ही यूजलेस हो जाएगा। तभी मैक्स की नज़र एक ड्रोन के ऊपर जाती है
और कहता है लगता है सिस्टम फिर से काम करने लगा है। फिर मैक्स रॉकी से कहता है यदि तुम मेरे 3 सवालों का जवाब ईमानदारी से देते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। यह सुनकर रॉकी चौंकता हुआ कहता है सचमुच, और अपनी गर्दन को ऊंची कर लेता है। रॉकी की ऊंची गर्दन देखकर उस पर जो उसकी गर्दन के ऊपर फ्लेमिंग किंग रखता हुआ मैक्स कहता है अगर तुम झूठ बोलते हो तो मैं तुम्हें वहीं का वहीं मार दूंगा। फिर रॉकी कहता है ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैक्स कहता है मेरा पहला प्रश्न, क्या वह आप ही थे जिसने टेस्ट फील्ड के अंदर इतना हंगामा किया था? मैक्स का क्वेश्चन सुनकर लियो और जो टाइगर होता है उन दोनों की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। फिर रॉकी कुछ सोचता है और कहता है हाँ यह मैं ही था। तभी मैक्स बोलता है तुम फिर से सोच कर बता लेना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें एक बार फिर से बीच में से काट देता हूँ और फिर से तुम्हें ठीक होने के बाद में पूछूंगा कैसा लगा मेरा आइडिया। यह सुनकर जो रॉकी होता है वह बहुत ही अधिक डर जाता है और कहता है हाँ यह सच है कि यह सब कुछ मैंने ही किया था। यह सुनकर मैक्स अपनी सिर को हिलाता है। फिर मैक्स कहता है मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि तुम्हें यह करने का ऑर्डर किसने दिया था? मैक्स की बात को सुनकर जो रॉकी होता है वो सोचता है कि क्या मुझे सब कुछ बता देना चाहिए? फिर रॉकी फैसला करता है कि मुझे सबसे पहले अपनी जान बचानी चाहिए और रॉकी मैक्स को कहता है मुझे यह सब कुछ करने के लिए होगमा क्लैन के लीडर ने कहा था और मैंने बस वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया था। मैक्स यह सुनकर सोचने लगता है कि होगमा क्लैन। इधर कंट्रोल रूम के अंदर सभी एग्जामिनर लियो से कहते हैं क्या रॉकी सही कह रहा है और उसे देखने लगते हैं। और इधर लियो रॉकी को मन ही मन में गालियां देने लगता है और लियो नाटक करता हुआ गुस्से में कहता है वह कमीना बस मुझे फंसाना चाहता है, उसे जाकर तुरंत पकड़ो। तभी वहाँ पर ब्रांच मैनेजर आते हुए लियो से कहते हैं कि आपकी पूरी बात अब हंटर इंस्पेक्शन ब्यूरो सुनेगा, अब आपको सफाई देने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस तरीके से ब्रांच मैनेजर उससे बोलता है। यह सुनकर लियो चुप हो जाता है और अपनी जो टाई होती है उसे ठीक करता हुआ कहता है मैं समझता हूँ, मैं हंटर ब्यूरो में जाकर सफाई दे दूंगा। इसके बाद में लियो रॉकी को गालियाँ देता हुआ वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसके पीछे से लियो का बॉडीगार्ड लियो से कहता है मैं रॉकी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा कैप्टन। इसके बाद में वो दोनों और वो सभी बॉडीगार्ड वहाँ से चले जाते हैं। इधर कंट्रोल रूम के अंदर हम टाइगर को देखते हैं जो बहुत अधिक गुस्से में था। तभी उसके पास में ब्रांच मैनेजर आता है और उसे कहता है एसोसिएशन के लिए तुमने हमारा साथ दिया उसके लिए थैंक यू। तब टाइगर उसे कहता है कि मैंने एसोसिएशन के लिए तुम्हारा साथ नहीं दिया है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है।